जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि श्रेणी हंसराज के विद्यालय उच्च श्रेणी में ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर युवक हंसराज को अच्छी सरकारी नौकरी मिल रही थी, पर उसने सरकारी शिक्षा से भिन्न उद्देश्यों के लिए चलने वाले विद्यालयों की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया और यह आदर्शवादी पीढ़ी के उत्पादन में सर्वतोभावेन जुट गए। एक छोटा विद्यालय उन्होंने स्वयं ही स्थापित किया। उसके सत्परिणाम देखते हुए उन्होंने उस कार्य को बड़े रूप में करने का निश्चय किया। डीएवी स्कूल कॉलेजों की स्थापना में वे पूरी उत्साह के साथ जुट गए। जनता का अच्छा सहयोग मिला। फलतः पंजाब क्षेत्र में इस स्तर के छोटे बड़े अनेक विद्यालय स्थापित हो गए। उनकी नम्रता और सेवा भावना के कारण उन्हें महात्मा कहा जाता है। डीएवी विद्यालयों में ऐसे लगनशील अध्यापक नियुक्त किए गए जो छात्रों के साथ पूरी तरह पुल जाते थे। फलतः वे न केवल चरित्रवान देशभक्त बनते थे, वरन अच्छे डिवीजनों से पास भी होते थे। एक डीएवी हाई स्कूल ने तो उस क्षेत्र के लिए आवंटित सभी छात्रवृत्तियां जीत ली थीं। महात्मा हंसराज जी द्वारा चलाया गया डीएवी स्कूल स्थापना आंदोलन हर दृष्टि से बहुत सफल रहा। उनके जीवन काल में अनेक टेक्निकल स्कूल, आयुर्वेदिक कॉलेज, नॉर्मल स्कूल, शोध संस्थान, विज्ञान कॉलेज, धर्म उपदेशक विद्यालय स्थापित हुए। सरकार की आंखों में वे महात्मा हंसराज सदा खटकते रहे। उनके विद्यालयों में राजद्रोह की गंध सूंघी जाती रही। निरुत्साहित करने में शासकों ने कोई कमी न रहने दी। फिर भी जन सहयोग मिला और आंदोलन को आश्चर्यजनक सफलता मिली। रोगियों में खुदा के दर्शन। आमीन पाशा अफ्रीका में औषधि शोध संस्थान की ओर से काम करने गए थे। जड़ी बूटियों की खोज में घूम रहे थे। एक गांव पहुंचे तो देखा कि वहां शीतला का भयानक प्रकोप है। गुलामों की उस बस्ती में लोग मर रहे हैं। यहाँ से जल्दी चलिए, यह छूत का रोग है। सहकारी ने कहा, तुम पाओ, मुझे यहाँ खुदा की पुकार सुनाई पड़ रही है। पाशा ने यात्रा रोक दी और उस गांव में रोगियों की सेवा में जुट गए। अनेक रोगियों को पाशा की सेवा ने जीवन दिया। अंत में रोग उन्हें लगा, चेचक निकली। मरते मरते वे प्रसन्न थे। कह रहे थे, खुदा की मेहरबानी है तो उसने इस नाचीज को गरीब निराधार रोगियों की सेवा करने को अवसर दिया। मैं बड़े संतोष से मर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मोर्चा हाथ में लिया। लोक सेवा के लिए संगठित रूप से नवयुवकों को लगाया जाए। यह विचार जनरल बूथ के मन में आया। चर्च से संबंधित अनेक लोगों को उसने ईश्वर भक्ति का सच्चा तरीका लोक सेवा मानने के लिए धर्मपरायण लोगों को तैयार किया। इस संगठन का नाम उन्होंने मुक्ति सेना रखा। जब उसके उद्देश्य और कार्यक्रम लोगों ने संस्था के प्रकाशित पत्र में देखे तो असंख्य लोग प्रभावित हुए और उसका प्रकाशन 59 भाषाओं में होने लगा। घर घर जाने और समझाने का कार्यक्रम और भी अधिक लोकप्रिय हुआ। एक व्यक्ति द्वारा आरंभ हुआ कार्य आज संसार के अधिकांश देशों में फैल गया है। सच्ची सेवा। एक लड़के ने निश्चय किया कि वह बीए करते ही देश सेवा के कामों में लगेगा, पर जब उसके बहुत अच्छे नंबर आए और विलायत जाने की छात्रवृत्ति मिली तो घर वाले उसे संकल्प तोड़ने के लिए दबाने लगे। लड़के को अपने वचन का स्मरण रहा। उसने मॉडर्न रिव्यू अखबार निकाला और रविंद्र बाबू का सारा साहित्य प्रकाशित करके देश की महत्वपूर्ण सेवा की। इस लड़के का नाम रामानंद चटर्जी था। बाण राघव दास की ईश्वर भक्ति। पूना में प्लेग फैला। उसमें राघव दास का सारा परिवार मर गया।
11 वर्ष का बालक इस आघात को न सहन कर सका और घर छोड़कर साधु बन जाने के लिए निकल पड़ा। बहुत साधु महात्माओं के संपर्क में रहने पर भी उन्हें समाधान न हुआ और सेवा धर्म अपनाया। एक दिन पड़ोस के गांव में आग लगी। सभी बुझाने को चिल्लाते तो थे, पर उस कार्य के लिए कोई आगे न बढ़ता। बाबा राघव दास गीला कंबल ओढ़कर घुस पड़े और कई जानवर बाहर निकाल लाए। बिहार के भूकंप और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में महीनों लगे रहे। शिक्षा प्रचार का काम लगन से किया। पीछे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल चले गए। रामायण को उन्होंने जन जागरण का माध्यम बनाया। उसने एक कुष्ठ आश्रम की भी स्थापना की। बाबा जी की ईश्वर भक्त समाज सेवा थी। सृजयिताओं की जन्मदात्री। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों अनेक देशभक्त उस कार्य में प्राण प्रण जुट हुए थे, पर उनके परिवार का निर्वाह किस प्रकार हो, इसका कोई स्थायी हल न था। गोखले ने इसके लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित करके उस कोष से स्थायी लोक सेवियों के परिवार की निर्वाह व्यवस्था बनाई। यही कार्य लाला लाजपत राय ने भी पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक एक दूसरी संस्था बनाकर किया। इन दोनों संगठनों के द्वारा अनेक लोक सेवी निर्वाह पाते और निश्चिंतता पूर्वक कार्य करते रहे। दोनों संस्थाएं सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और सृजयिताओं की जन्मदात्री संस्थाएं कहलाई। इतना तो करे ही, महानता तो मारने वालों को भी हृदय से लगा लेती है। एक राहगीर ने पत्थर मारा। आम के वृक्ष से कई पके आम गिरे। राहगीर ने उठाए और खाता हुआ वहां करे दो वह चल दिया। यह दृश्य देख रहे आसमान ने पूछा, वृक्ष मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम इन्हें फल देते हो। वृक्ष हंसा और बोला, भाई, मनुष्य अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए तो क्या हमें भी वैसा ही पागलपन करना चाहिए। स्नेह अनुदान। तुकनेव का एक गद्य काव्य है। मैं जा रहा था सुनसान सड़क पर, देखा एक भूभुक्षित भिखारी को। बहुत ही दुर्बल था वह। याचना थी उसकी आंखों में। देना चाहा, पर मेरी जेब में कुछ भी न था। एक पैसा भी नहीं, रुमाल तक नहीं। क्या करूं, कैसे मदद करूं। अंत में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उठाया और सिर पर हाथ फेराया। आशा दिलाई मैंने, सही कोई दूसरा मदद करेगा, आप हताश न हो। भिक्षुक के होठ हिले। बोला, मेरे ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों से पकड़कर जो गर्मी दी, उससे भी बहुत राहत मिली। आपका एहसान भूलने वाला नहीं हूँ। मैं धीमे पैरों आगे बढ़ा। सोचता था उस भिक्षुक ने मुझे नया प्रकाश दिया, नया द्वार खोला और नई राह दिखाई। शाश्वत दान विद्यादान। माधवराज पेशवा अपने जन्मदिन पर दान कर रहे थे। अन्न वस्त्र शरण सभी कुछ था, किंतु ब्राह्मण कुमार ने कह दिया, इन नाशवासन वस्तुओं का दान नहीं चाहिए मुझे। दान देना हो तो वस्तु, स्थायी वस्तु का दान करें। स्थायी क्या है? विद्या। पेशवा ने इस तेजस्वी कुमार को काशी पढ़ने भेजा। यही कुमार आगे चलकर प्रसिद्ध न्यायाधीश राम शास्त्री हुआ। गाली के बदले स्नेह। एक संत के पीछे एक आदमी गालियां बकता जा रहा था। संत बड़े शांत स्वभाव से अपनी राह चले जा रहे थे। सारा इलाका जंगली था। यह इलाका समाप्त होकर जहां से बस्ती दिखने लगी, वहीं संत ठहर गए और उस व्यक्ति से बोले, भाई, मैं यहाँ रुक गया हूँ, अब जितना जी चाहे मुझे गाली दे दो। ऐसा क्यों? उस दुष्ट आदमी ने पूछा। ऐसा इसलिए भाई कि उस बस्ती के लोग थोड़ा मुझे मानते थे। उनके सामने तुम मुझे गाली देते तो वे तुमको जरूर सजा देते, तो इससे तुझे क्या?
उस दुष्ट ने फिर पूछा, तुम्हें तंग किया जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। आखिर तुम इतनी दूर तक मेरे पीछे पीछे आए हो तो मुझे भी तो तुमसे स्नेह हो गया है। संत ने प्यार से समझाते हुए कहा। वह दुष्ट व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा। जानते हो वह संत कौन था? ये शिवाजी के समर्थ रामदास। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।